हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्णमाला से रिलेटेड अघोष सघोष, तो सबको मिलाकर एक टेस्ट देंगे जो कि पिछले क्लास पे बेस्ट होगा। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो देख लीजिए, तब टेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और अच्छा से मैंने एक एक स्टेप को कवर किया है, एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है, तो वहाँ से आप देखकर एक एक टॉपिक को सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है या फिर पूछता ही है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके स्क्रीन पर है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने पहले ही बताया है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो देखिए, तीनों सौ के साथ जो ह आता है उसी को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी उच्चारण करेंगे उसमें केवल सांस का प्रयोग करेंगे, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग होता है उसे हम अघोष कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, य र ल व व्यंजन को क्या कहते हैं? ठीक है, जो य र ल व होता है उस व्यंजन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उस व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन य र ल व व्यंजन होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, मतलब कि जो ओठ से बोला जाता है उसको बताना है कि कौन सा ध्वनि है। तो देखिए बोल के आप चेक कर सकते हैं, ल बोलेंगे तो नहीं है, र बोलेंगे तो नहीं है, स बोलेंगे तो भी नहीं है, फ जैसे ही बोलेंगे आपका ओठ दोनों चपक जाएगा। तो फ बोल के देखिए जी, तो फ बोलेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। फ है ओष्ठ ध्वनि, मतलब कि प फ ब भ म, प वर्ग के सभी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको पता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भावेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भावेल को स्वर बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भावेल को स्वर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, अक्रांत हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन स्वर नहीं है? मतलब कि आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। मतलब कि अ आपको पता ही है कि अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी स्वर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? मैंने बताया था कि वर्ण घोष कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो घोष यानी सघोष और घोष दोनों एक ही होता है। तो देखिए मैंने बताया था, जब सघोष सघोष बता रहे थे, तो तीसरा चौथा पांचवा और पूरा स्वर, ठीक है, पूरा जितना भी स्वर होता है सब स्वर, और उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व और इसके साथ ह भी आता है, ठीक है, ये सब सघोष यानी घोष होते हैं। तो याद आ गया होगा आपको। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, द, ठीक है, द है जो एक घोष है। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं आप बताइए? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण यानी अक्षर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो मैंने सबसे पहला दिन ही बताया था, वर्णमाला को अच्छा से याद रखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, तो व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, कंठ ध्वनियाँ बताना है कि जो कि कंठ से बोला जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि क वर्ग की जितना ध्वनियाँ होती है उच्चारण करते समय ये कंठ से बोला जाता है। तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क ख, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मतलब कि मूर्धन्य व्यंजन बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? तो ये होता है ढ ढ, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से
अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है, अल्प प्राण वर्ण बताना है। तो अल्प प्राण आपको पता होना चाहिए, अल्प प्राण महाप्राण मैंने बताया था। तो जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं 1, 3 और 5, मतलब कि पहलका वर्ग, तीसरा और पांचवा, उसके साथ साथ स्वर, ठीक है, स्वर भी आते हैं इसके साथ, और यर और लव, मतलब कि अंतस्थ भी आते हैं, ठीक है, अंतस्थ भी आते हैं इसके साथ। तो आपको याद हो गया होगा। चलिए बताइए इसमें से कौन हो सकता है, 13 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 13 नंबर का आंसर बी करेक्ट होगा, क और ग। मैंने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला में क आता है तो ख एक गैप होगा, फिर तीसरा में ग, तो यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन से, मतलब कि नया में अभी हाल ही में कौन सी बनी है, नया नया। तो ये होता है जो विदेशी होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष मैंने बताया, चलिए इसमें से बताइए क्या हो सकता है घोष वर्ण। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, ठीक है, म आपका घोष वर्ण है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, मतलब कि बताना है कि एक व्यंजन नहीं है, मतलब कि क्या है, स्वर है। तो स्वर कौन सा हो सकता है, तो ऊ एक स्वर है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ, मतलब कि कौन सी ध्वनि उष्ट नहीं है, मतलब कि ओठ से नहीं बोली जाती है। तो मैंने बताया कि प वर्ग की सारी ध्वनियाँ ओठ से बोली जाती है। तो प, फ, ब, भ, म, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा, यही नहीं बोला जाता है। तो किससे बोला जाता है, तो आपका तो बोला जाता है दंत से, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मैंने बहुत बार बोल बोल के आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, तो 52 होता है, ठीक है, जिसमें 11 स्वर होता है प्लस 41 व्यंजन होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हो जाता है, ठीक है, जो वर्णों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नसिक के व्यंजन कौन सा है। नसिक के व्यंजन मैंने बताया था आपको कि जितना पढ़ेंगे पांचवा, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, तो अंग नासिक के हो गया, च, छ, ज, ज, इं, तो यह नासिक के हो गया, मतलब कि लास्ट में आने वाला, ठीक है। ऐसे ही आएगा प, फ, ब, भ, म, तो म लास्ट में आता है, तो ये नासिक के हो गया। तो 19 में कौन सा ऐसा है, तो यह है आपका नासिक के, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आय का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने बताया था कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, मतलब कि हिंदी में उसका स्थान नहीं है, ठीक है, तो ये है श्री। श्री को हिंदी में स्थान नहीं दिया गया है और सब हिंदी में आते हैं। अब आप बोलेंगे श्री तो हम लोग लिखते ही हैं हिंदी में, तो ये श्री में इसका मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, और ऐसे तो लिखते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब दो, तो इसका हो जाएगा आपका सी आंसर, दिल्ली। देखिए द में आधा दिल्ली में आधा ल और पूरा ल, तो द्वित्व व्यंजन, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, स, स, ह और कौन से व्यंजन है, ठीक है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको पता ही है स को बोलने में उष्मा निकलता है मुंह से, तो उष्म संघर्षी व्यंजन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 24 है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो छ ध्वनि किससे आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है। मैंने बताया था कि संयुक्त वर्ण मतलब कि छ कैसे बनता है, तो क प्लस स से, ठीक है, छ बनता है, तो ये संयुक्त वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता नहीं होगा, तो क के बाद आता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो मैंने जैसे बताया क का, वैसे ही ज्ञ मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा होगा आपको। चलिए इसका आंसर बता दें, ज और ज्ञ को मिलाकर, देखिए ज हो गया और य के मिलाकर ज्ञ बनता था, मैंने आपको बताया था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, अब की बार अघोष बताना है, तो अघोष वर्ण कौन सा है चारों में से, तो ये हो जाएगा आपका स, ठीक है, स आता है आपके अघोष वर्ण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने बताया था क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है, कंठ से, तो घ भी कंठी से हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 29 है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। मैंने बताया जिसका
दो जुड़ मतलब कि दो वर्णों से मिलकर बना है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ज्ञ था तो इसमें ज्ञ है तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ज्ञ किससे मिलकर बनता है तो ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब कि दांत से कौन सा वर्ण नहीं बोला जाता है, यानी आप बोलेंगे तो उसमें दांत का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए त बोलेंगे तो दांत का प्रयोग होगा, न भी बोलेंगे तो दांत का, द भी बोलेंगे तो दांत का ही प्रयोग होगा, क्योंकि त वर्ग पूरा जितना आएगा त वर्ग में सबको दांत से बोला जाता है। लेकिन ट वर्ग है जिसको वो क्या है दूसरा वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ट जो होता है वो मूर्धन्य में आता है इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट आता है कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, अमानक वर्ण कौन सा है, तो देखिए इसमें जो भ लिखे हैं ये स्टाइल में है थोड़ा, ये अमानक है क्योंकि ये मान्य है, ये मान्य है और ये मान्य है। हम सबका प्रयोग करते हैं लेकिन इसका जल्दी प्रयोग नहीं करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छ किस वर्ण के युग से बनता है। मैंने अभी आपको लिख के बताया था कि किससे बनता है, तो ये क और इस स से मिलकर बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, और उसमें बहुत सारा स आता है लेकिन आधा क और स से मिलकर बनता है, पेट फरुआ स बोलते हैं जिसको, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कि स्वर कितने होते हैं, तो आप तो देखते ही बता दिए होंगे 11 होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, मतलब कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ज एक स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो ट का पढ़ देना है ट ठ ड ढ अ, तो इसमें कौन नहीं आया तो घ नहीं आया, तो ये ट वर्ग का नहीं है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में मैंने व्यंजन बताया है लेकिन इसमें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बोला है, तो देखिए हमने बताया था 41 जिसमें बहुत सारे जुड़ता है, जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसमें जुड़ के होता है 41। लेकिन आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है और इसमें 41 ऑप्शन ना हो तो आपको टिक करना है 33। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले सीरीज में। ठीक है, इसमें 36 क्वेश्चन कवर किए हम लोग, आने वाले अगली वीडियो में 36 या 37 क्वेश्चन को फिर से कवर करेंगे, तो टेस्ट 2 में आप लोग रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ जो कि सेकेंड पार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।